नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सक्सेस लेक्सिकन पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि जिंदगी जीने का जज्बा जगाते हैं। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कामयाबी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम है या जिंदगी का असली मतलब कुछ और ही है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर बड़ा बनना है तो अकेले चलना सीखो। मैंने भी यही किया। बचपन से लेकर जवानी तक मैं बस भागता रहा, दोस्तों को पीछे छोड़ा, रिश्तेदारों से नाता तोड़ा। बस एक ही धुन थी, नाम, पैसा और रुतबा। और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे पास वो सब कुछ था जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था। नीचे महंगी गाड़ियों की लाइन थी। लोग मुझे सर कहकर बुलाते थे। लेकिन उस रात जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर शहर की चमकती रोशनी को देख रहा था तो मुझे एक अजीब सी खामोशी सुनाई दी। वो खामोशी बाहर नहीं थी, वो मेरे सीने के अंदर थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं भीड़ में सबसे ऊपर तो खड़ा हूँ, लेकिन मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। न कोई मेरी जीत पर ताली बजाने वाला, न कोई मेरे कंधे पर हाथ रखने वाला। मैं खुद से पूछने लगा, क्या इसी दिन के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था? मेरा मन बेचैन हो गया, घर में दम घुटने लगा। तो मैं अपनी गाड़ी उठाकर बाहर निकल गया। चलते चलते मेरी गाड़ी एक पुराने से कैफे के सामने रुकी। ये वो जगह थी जहाँ मैं कॉलेज के दिनों में आया करता था। मैंने सोचा, चलो आज पुरानी यादें ताजा करते हैं। मैं अंदर गया और एक कोने वाली टेबल पर बैठ गया। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वो कोई मॉडल नहीं थी, नहीं उसने महंगे कपड़े पहने थे। वो बस एक साधारण सी लड़की थी जो खिड़की के पास बैठकर बारिश देख रही थी। उसके हाथ में एक सस्ती सी चाय की प्याली थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो मेरे करोड़ों के बैंक बैलेंस में भी नहीं था। मैं उसे देखता रहा। वो बारिश की बूंदों को देखकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। और यहाँ मैं था जिसके पास दुनिया थी पर खुशी नहीं। शायद वो मेरी घूरती हुई नजरों को भांप गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, कहाँ खोए हो साहब, चाय ठंडी हो रही है। उसकी आवाज में एक अपनापन था। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, बस सोच रहा था कि बारिश की वजह से ट्रैफिक कितना होगा। वो जोर से हंसी। उसने कहा, कमाल है, बाहर आसमान से मोती बरस रहे हैं और आपको ट्रैफिक की पड़ी है। उस एक लाइन ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं अपनी महंगी घड़ी देख रहा था और वो लम्हे देख रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठकर चला जाऊं। बातों बातों में पता चला कि उसका नाम सुहानी है। वो बच्चों को पेंटिंग सिखाती थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो उसने इम्प्रेस होने की जगह बस इतना पूछा, अच्छा है, पर क्या आप खुश हैं? उस दिन मैं बिना जवाब दिए वहाँ से आ गया, लेकिन उसका वो सवाल मेरे साथ घर आ गया। क्या आप खुश हैं? मैं अपने आलीशान बेडरूम में लेटा था, लेकिन नींद आंखों से गायब थी। मैं खुद को समझाने लगा कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है तो मैं खुशी हूँ ना। लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैं बस एक सोने के पिंजरे में बंद हूँ। अगले दिन मेरे कदम फिर उसी कैफे की तरफ मुड़ गए। वो वही थी और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने मुझे जिंदगी का वो हिस्सा दिखाया जो मैंने कब का पीछे छोड़ दिया था। सड़क किनारे भुट्टा खाना, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना या बस चुपचाप बैठकर ढलते हुए सूरज को देखना। वक्त बीतता गया और मैं बदलने लगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती। एक दिन मेरे सामने एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। मेरी कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी डील होने वाली थी। करोड़ों का फायदा था। मेरा नाम हर अखबार में आने वाला था। मीटिंग का वक्त शाम 5 बजे था, लेकिन उसी शाम सुहानी ने मुझे अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में बुलाया था। उसने कहा था, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्या तुम आओगे? मैं धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ नाम, पैसा और रुतबा था, दूसरी तरफ वो सुकून था जिसने मुझे जीना सिखाया। घड़ी की सुई 4 बजा रही थी। मेरी कार ऑफिस की तरफ दौड़ रही थी। मेरा फोन लगातार बज रहा था। मेरे मैनेजर का कॉल था। मैंने फोन उठाया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी मोड़ो, हमें आर्ट गैलरी जाना है। उस दिन मैंने डील छोड़ दी। शायद मैंने करोड़ों का नुकसान किया। लोग मुझे पागल कहने लगे, लेकिन जब मैं गैलरी पहुंचा और सुहानी की आंखों में वो खुशी देखी तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा सौदा जीत लिया है। दोस्तों, आज भी मैं काम करता हूँ, पैसा आज भी कमाता हूँ, लेकिन अब मैं पैसे के लिए नहीं जीता। अब मैं शाम को ऑफिस की लाइट बंद करके घर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। कामयाबी जरूरी है, लेकिन अगर उस कामयाबी का जश्न मनाने वाला कोई अपना न हो तो वो कामयाबी सिर्फ एक सजा है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? भागना जरूरी है, पर रुककर सांस लेना भी जरूरी है। अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन अपनों को पीछे छोड़कर नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें रियल सक्सेस, असली कामयाबी, और हाँ, द सक्सेस लेक्सिकॉन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं राम गोपाल, आपका नाम। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद।